नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री ने दून अस्पताल के आपातकालीन विभाग में नवनिर्मित ऑपरेशन थिएटर, मेडिसिन आईसीयू और हाई एंड अल्ट्रासाउंड मशीन का किया उद्घाटन। कहा, राज्य में लगातार हो रहा है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। पिथौरागढ़ में 180 कैदियों की क्षमता वाली जिला जेल के निर्माण का कार्य हुआ पूरा। माह के अंत तक होगा सुचारू संचालन। और देश भर के साथ ही उत्तराखंड में धूमधाम के साथ शारदीय नवरात्रि की शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही पूजा अर्चना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज दून अस्पताल देहरादून में आपातकालीन विभाग के अंतर्गत नवनिर्मित ऑपरेशन थिएटर, मेडिसिन आईसीयू और हाई एंड अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दून अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर शुरू होने से न्यूरो, सर्जरी, स्त्री रोग और ऑर्थो सहित अन्य बीमारियों के सरलता से ऑपरेशन हो सकेंगे, जिसका सर्वाधिक लाभ गंभीर रोगियों को मिलेगा। इसके अलावा अस्पताल में अब हर प्रकार के अल्ट्रासाउंड सहित ईईजी और ईसीजी की सुविधा भी मरीजों को मिलेगी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मेडिकल फैकल्टी और विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मेडिकल कॉलेज के तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिला अस्पताल बागेश्वर में सुविधाओं का विस्तार हो गया है। अस्पताल में डायलिसिस के लिए बने नए भवन के अतिरिक्त बेडों का आज से संचालन शुरू कर दिया गया है। डायलिसिस बेड की कमी के कारण मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा के बाद 2022 में जिला अस्पताल परिसर में डायलिसिस केंद्र के लिए भवन में 3 बेड के साथ डायलिसिस सेंटर शुरू किया गया था। जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने बताया कि डायलिसिस सेंटर का लाभ मरीजों को पूर्व से मिल ही रहा था। अब डायलिसिस सेंटर में बेड बढ़ने से प्रतीक्षारत मरीजों को भी इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पहले यहाँ पे 3 ही बेड डायलिसिस यूनिट में थे, तो आज 3 और बेड का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। तो कुल मिलाकर अब हमारे पास 6 बेड हो जाएंगे। तो जो हमारी वेटिंग लिस्ट चल रही थी, तो उसमें जो पेशेंट थे उनका भी अब हम लोग डायलिसिस यहाँ पे करा पाएंगे। और जैसे मुझे बताया गया कि वेटिंग लिस्ट में 64 पेशेंट्स थे जिनका डायलिसिस नहीं हो पा रहा था। अभी तक जो वर्तमान में 54 पेशेंट्स का ही डायलिसिस हो रहा था और 4194 सेशंस लगभग इनके द्वारा संपादित किए गए हैं। तो अब जो बचे हुए पेशेंट थे उनको भी इससे लाभान्वित किया जा सकेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदित्य कुमार तिवारी ने बताया कि डायलिसिस सेंटर में बेड कम पड़ रहे थे, जिसके चलते दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब मरीजों को काफी राहत मिलेगी। तो अब मुझे उम्मीद यह है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत जबरदस्त तरह से डाउन आ जाएगी। लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ये तो वरदान है। ये तो वरदान है आपके बागेश्वर जनपद के लिए कि मरीजों को यहीं पर वो सुविधा मिल जा रही है, जो कि नीचे जाना पड़े और उतना पेन उठाना पड़े, वो उससे तो बच जा रहे हैं पेशेंट हमारे। पिथौरागढ़ में जिला जेल के निर्माण का कार्य अब पूरा हो गया है। इस महीने के अंत तक जेल के संचालित हो जाने की संभावना है। शासन द्वारा जिला जेल के लिए पदों की स्वीकृति भी कर दी गई है। इस जेल में लगभग 180 कैदियों को रखने की क्षमता है। इस जेल के बनने से अब यहां पिथौरागढ़ के साथ ही आसपास के जिलों की जेलों में बंद कैदियों को भी रखा जाएगा, ताकि अन्य जेलों में कैदियों का बोझ कम हो सके। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने बताया कि अब जेल विभाग द्वारा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके बाद जल्द ही जेल को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। जेल जो पिथौरागढ़ जेल का मैंने निरीक्षण किया था, बिल्डिंग लगभग पूरी बन चुकी है और जो थोड़े बहुत करेक्शन वाले वर्क हैं वो इस समय चल रहे हैं। मैंने जेल विभाग के अधिकारियों से भी बात करी थी। उन लोगों ने यहाँ पर जो स्टाफ और बाकी इक्विपमेंट वगैरह लगाने हैं, उसके लिए उनकी प्रोक्योरमेंट और जो उसकी व्यवस्था कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट तक जेल को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जो हम लोगों ने इसके बारे में विवरण उनको दिया है।
तो जेल विभाग के ऊपर और गृह विभाग के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। देहरादून के खारा खेत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने 1930 को नून नदी के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के सम्मान में वहां एक स्मारक भी बनाया गया है, लेकिन अनदेखी के चलते स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा ये ऐतिहासिक स्थल गुमनामी में था। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने गांधी जयंती पर खरा खेत का निरीक्षण किया और नून नदी से जल भरकर स्वतंत्रता आंदोलन की याद दिलाई। जिलाधिकारी ने कहा कि देहरादून अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही ऐतिहासिक विरासतों के लिए भी पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि खारा खेत में वर्ष 1930 में देहरादून के स्वतंत्रता सेनानियों ने नून नदी में नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध किया और उस नमक को देहरादून के टाउन हॉल में विक्रय किया था। उन्होंने खारा खेत को हेरिटेज पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने की मांग पर खारा खेत में बैठने के लिए स्थान बनाने और पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विकास के साथ साथ ऐतिहासिक और हेरिटेज स्थलों के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व संवर्धन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस स्थान को भी हेरिटेज पर्यटन के तौर पर विकसित किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता GOC इन सी सेंट्रल कमांड ने वरिष्ठ सेवारत अधिकारियों और पूर्व सैनिकों के साथ DSOI देहरादून से इंटीग्रेटेड हिमालयन मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इस अभियान का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित करना है, जिससे सुरक्षा तंत्र को बढ़ाया जा सके। इस अभियान के तहत 12 दिन 22 बाइकर्स का ये अभियान देहरादून, हर्षिल, थागला पास, माणा पास, लापथल, रिमखिम और जोशीमठ से होते हुए करीब 1800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। इस अभियान को गढ़वाल सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर महत्वपूर्ण दर्रों को छूने वाला पहला अभियान होने की योग्यता मिल सकती है। अभियान दल के सदस्य इस यात्रा के दौरान वीरता, बलिदान, देशभक्ति की कहानियों को लोगों को बताएंगे। शारदीय नवरात्रि पर बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान में बड़े हर्षोल्लास के साथ देवी व दुर्गा पूजा महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। इस दौरान नगर क्षेत्र में भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। महोत्सव का शुभारंभ विधायक पार्वती दास ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सालों से ये महोत्सव लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। इतना भव्य कार्यक्रम जो हर साल मनाया जाता है, शारदीय नवरात्रि का ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पर माँ दुर्गा के हमेशा भजन कीर्तनों के साथ यहाँ पर संपन्न होता है और अभी विजयदशमी तक ये चलता रहेगा। मैं सभी भक्तों को, सभी यहाँ के स्थानीय लोगों को बधाई दूंगी और शुभकामनाएं दूंगी और इस कार्यक्रम को हर साल इसी तरीके से मनाते रहें और सबको आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद मिलता रहे और हमारी ओर से भी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। वहीं देवी पूजा महोत्सव के संरक्षक राजेंद्र उपाध्याय ने बताया कि समिति द्वारा पिछले 26 सालों से इस महोत्सव का आयोजन करवाया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसमें प्रतिदिन यहाँ पर गंगा जी की आरती होगी और 10 दिन तक, और फिर माता की आरती होगी सायंकाल, और बाहर डांडिया होगा और अष्टमी को भंडारे का आयोजन होगा और नवमी को यहाँ पर हवन के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। और इसमें हमारे सभी साथियों का काफ़ी उत्साह है और इस वर्ष हमारा जो है ये 26वां वर्ष है। तो अगले बार हमारा जो है तीसरी नवदुर्गा यहाँ पर संपन्न की जाएगी। उसके लिए अभी से हम तैयारी में जुट गए हैं, जिस हेतु इस बार हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने जो है कमेटी को 2 लाख रुपए की धनराशि दी है, तो हम उनका भी कमेटी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।